हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जी ज्ञान पर। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य ज्ञान, जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्यून एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ सब इंस्पेक्टर व छात्रावास अधीक्षक के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य ज्ञान छत्तीसगढ़ के जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसमें पूछा जाता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, राम प्रताप या रामायण प्रताप बुक के रचयिता कौन है? दिया गया है क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट दोस्तों, राम प्रताप बुक के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर देखिए नीचे में रामायण प्रताप जो बुक के रचयिता है वो है गोपाल चंद्र मिश्र एवं माखन मिश्रा। देखिए उन्हीं का और जो है पुस्तक है, बहुत सारे जो इसमें पुस्तक दिया गया है उनके लेखक इसमें दिया गया है, रचयिता इस साइड दिया गया है। देखिए रामायण प्रताप के रचयिता हैं गोपाल चंद्र मिश्र एवं माखन मिश्रा। वही राम राज्य जो नाटक है उसके रचयिता हैं मलिक राम त्रिवेदी। श्री राम कथा के रचयिता हैं कपिल नाथ कश्यप। वहीं छत्तीसगढ़ी रामायण के रचयिता है पंडित सुंदरलाल शर्मा। छत्तीसगढ़ रामायण के रचयिता हैं हेमनाथ यदु। याद रखिएगा ये रामायण है और ये रामायण है, याद रखिएगा रामायण, ये छत्तीसगढ़ी है रामायण। रामाश्वमेघ तो बाबू रेवाराम। रामायण सार संग्रह गंगाधर मिश्र। वही पंचामृत रामायण जगन्नाथ प्रसाद भानु। याद रखिएगा दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन जो ये पुस्तक है और उनके रचयिता, इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप कॉपी में नोट जरूर कीजिए वीडियो को रोक कर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने छत्तीसगढ़ रामायण की रचना की? तो देखिए हमने पहले देख लिया था हेमनाथ यदु। हेमनाथ यदु ने छत्तीसगढ़ रामायण की रचना की है, याद रखिएगा। वही रामाश्वमेघ के रचयिता कौन है? तो देखिए बाबू रेवाराम जी है, याद रखिएगा बाबू रेवाराम। रामाश्वमेघ के रचयिता है बाबू रेवाराम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये बुक से संबंधित और नाटक से संबंधित या उसके रचनाकार से संबंधित क्वेश्चन इस वीडियो में हम कराएंगे। तो देखिए राम राज्य नाटक के रचनाकार कौन है? तो उसमें देखे थे पंडित मलिक राम त्रिवेदी। याद रखिएगा दोस्तों, राम राज्य नाटक के रचनाकार कौन है, रचयिता कौन है? तो पंडित मलिक राम त्रिवेदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये आपके एग्जाम के लिए। वही देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने छत्तीसगढ़ी भाषा में रामायण की रचना की है? छत्तीसगढ़ी भाषा में रामायण की रचना किस रचनाकार या साहित्यकार ने की है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ी भाषा में रामायण की रचना की है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ी उपन्यास चंदा अमृत बरसाइस के लेखक कौन है? चंदा अमृत बरसाइस के लेखक कौन है? तो देखिए लखनलाल गुप्त जी हैं। लखनलाल गुप्त ने छत्तीसगढ़ी उपन्यास चंदा अमृत बरसाइस के लेखक हैं, याद रखिएगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि चंदा अमृत बरसाइस के जो है क्या वो नाटक है, उपन्यास है? तो क्या है? तो देखिए उपन्यास, याद रखिएगा। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है नाटक है कि उपन्यास है, तो याद रखिएगा उपन्यास है। देखिए लखनलाल गुप्त के द्वारा निम्नलिखित पुस्तकें लिखी गई है जो सभी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए सबसे पहले समझौती के बेरा, दूसरा है बेटी की मंसूबा और बर की खोज, तीसरा है सरग ले डोला आइस जो एकांकी है, चौथा है हाथी घोड़ा पालकी ये बाल साहित्य है, चंदा अमृत बरसाइस अभी देख ली उपन्यास है, छठा है सोनपान जो कि 11 निबंधों का संग्रह है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये भी इसमें पूछा जाएगा कि सोनपान है वो कितने निबंधों का संग्रह है, ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। तो याद रखिए 11 निबंधों का संग्रह है। सुरता के सोन किरण ये आत्मकथा, याद रखिएगा। सुआ हमर संगवारी और गोठबात जो कि निबंध है, तो याद रखिएगा लखनलाल गुप्त ने इन सभी पुस्तकों की रचना की है। अब याद रखिएगा कि वो एकांकी है, बाल साहित्य उपन्यास संग्रह कौन कौन सी है, इसे आप याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में निम्न में से कौन सा लेखक बाल साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध है? तो देखिए बाल साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ में नारायण लाल परमार। नारायण लाल परमार इसका राइट आंसर होगा, जो कि छत्तीसगढ़ में बाल साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध है। चलिए देख लेते हैं इनकी रचनाएं के बारे में कि उन्होंने कौन कौन सी रचना की है। तो देखिए इनकी जो रचनाएं हैं वो है आज़ादी के गीत, किसान के बेटे, मतवार, अक्ल बढ़िया भैंस, कांवर भर धूप, सूरज नहीं मरे, सोने के माली, जिसे बोला जाता है दी प्लेट ऑफ गोल्ड इंग्लिश में।
का छत्तीसगढ़ी अनुवाद है सोने की, मतलब इसका छत्तीसगढ़ी अनुवाद है सोने के माली। तो देख लीजिए, जो बाल साहित्यकार है नारायण लाल परमार, उनके द्वारा जो रचा गया है बुक या रचनाएं लिखी गई है वो इम्पॉर्टेंट रहेगा, ये छात्रों जो इम्पॉर्टेंट है, तो याद जरूर कीजिएगा इसे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। श्यामा स्वप्न उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ठाकुर जगमोहन सिंह। श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक कौन है या रचनाकार कौन है? तो ठाकुर जगमोहन सिंह है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कालिदास रचित मेघदूत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कालिदास द्वारा रचित मेघदूत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण किसने किया? तो मुकुटधर पांडे ने किया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, मुकुटधर पांडे ने किया है। देखिए मेघदूत की रचना कहाँ हुई थी, अभी देख लेते हैं। तो महाकवि कालिदास जी ने सरगुजा के रामगिरी या रामगढ़ की पहाड़ी पर अपनी प्रसिद्ध कृति मेघदूतम की रचना की है, जो कि संस्कृत भाषा में है, जिसका मुकुटधर पांडे जी ने छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किया है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बैगांव पर ट्राइबल इकोनॉमी नामक पुस्तक की रचना किसने की है? बैगांव पर ट्राइबल इकोनॉमी नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो ये की है दयाशंकर नाग ने, दयाशंकर नाग ने, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा ये। देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन है, काव्य में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग करने वाले कवि दलपत राव किस रियासत से संबंधित हैं? तो देखिए खैरागढ़ रियासत से संबंधित है। जो दलपत राव हैं, कवि दलपत राव जी, वो खैरागढ़ रियासत से संबंधित हैं, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। तो देखिए कवि दलपत राव खैरागढ़ रियासत से संबंधित हैं, जो राजा लक्ष्मी निधि राय के दरबारी एवं चारण कवि थे, जिन्होंने 1494 ईस्वी में अपने साहित्य में प्रथम बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। इनकी रचनाएं की प्रमुख पंक्ति देखिए, लक्ष्मी निधि राय सुनो चित दे, गढ़ छत्तीस में ना गढ़िया रही। तो यहाँ पर यही गढ़ छत्तीस जो है इसका यूज़ किया गया था या प्रयोग में लाया गया था कवि दलपत राव के द्वारा, जो कि संबंधित है खैरागढ़ रियासत से, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन विद्वान इस राज्य में छायावाद के प्रवर्तक थे? कौन विद्वान इस राज्य में मतलब छत्तीसगढ़ में छायावाद के प्रवर्तक थे? तो मुकुटधर पांडे, याद रखिएगा। छायावाद के प्रवर्तक थे मुकुटधर पांडे। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट तथ्य। मुकुटधर पांडे जी के कुररी के प्रति को छायावाद की प्रथम रचना माना जाता है और पांडे जी को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। इनकी अन्य रचनाएं देख लीजिए, पूजा के फूल, शैलबाला, मेरा हृदय दान। इन्होंने मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद भी किया है, याद रखिएगा। इनके जो रचनाएं हैं पूजा के फूल, शैलबाला और मेरा हृदय दान, याद रखिएगा। इसकी शॉट ले लीजिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 13वां नंबर प्रश्न दिया गया है, पंडित मुकुटधर पांडे कृत कौन सी कविता छायावादी काव्यधारा की प्रथम कविता मानी जाती है? तो कुररी के प्रति जो है काव्यधारा है, जो कि प्रथम कविता मानी जाती है छायावादी, जो कि रचना किया है या किसके द्वारा किया गया है? तो पंडित मुकुटधर पांडे के द्वारा। यहाँ से प्रश्न बनता है दोस्तों, और इस तरह के प्रश्न आपको इस साइड उसके लेखक को दे दिया जाएगा या पुस्तक के नाम को, और दूसरे साइड रचयिता को, इस पर आपको सुमेलित करने के लिए बोल दिया जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदी काव्य में छायावाद के प्रवर्तक छत्तीसगढ़ के कौन से कवि थे? तो देखिए दोस्तों मुकुटधर पांडे, हमने पहले ही पढ़ा है, छायावादी कवि थे छत्तीसगढ़ के मुकुटधर पांडे। देखिए अगला प्रश्न है, पूजा के फूल किनकी कृति है? तो इसे भी हमने आगे पढ़ा, मुकुटधर पांडे ने पूजा के फूल नामक पुस्तक की रचना की है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 16वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से छत्तीसगढ़ी गीतकार कौन है? तो लक्ष्मण मस्तूरिया। ये नाम याद रखना दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ी गीतकार कौन है? तो लक्ष्मण मस्तूरिया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन पुस्तक के रचनाकार कौन है? छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य के अध्ययन, इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो देखिए दयाशंकर शुक्ल जी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगी यहाँ से, दयाशंकर शुक्ल। चलिए देख लेते हैं अगला, जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा ये चारों पॉइंट। छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन, तो देखिए आगे देखे हैं दयाशंकर शुक्ल। लोक साहित्य का अध्ययन केवल, तो त्रिलोचन पांडे। छत्तीसगढ़ी लोक जीवन और लोक साहित्य का अध्ययन, तो शकुंतला वर्मा। छत्तीसगढ़ी लोक कथा, तो विनय कुमार पाठक। इन सभी के रचयिता हैं इतने जो है लेखक। तो याद रखिएगा, यहाँ से डाउट हो जाता है फिर, क्योंकि सभी में लोक साहित्य दिया गया है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगी यहाँ से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए
छत्तीसगढ़ की पृष्ठभूमि बनी फिल्म द लास्ट माइग्रेशन संबंधित है? द लास्ट माइग्रेशन संबंधित है, तो ये संबंधित है दोस्तों हाथी से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ी उपन्यास दियाना के अंजोर के लेखक कौन है? तो ये हैं शिवशंकर शुक्ला। दियाना के अंजोर लेखक हैं शिवशंकर शुक्ला। दियाना के अंजोर शिवशंकर शुक्ला द्वारा लिखित प्रथम उपन्यास है तथा इन्हें छत्तीसगढ़ के प्रथम उपन्यासकार होने का भी गौरव प्राप्त है। इनकी अन्य रचनाएं मुंगरे एवं रधिया है। देख लीजिए, मुंगरे एवं रधिया भी शिवशंकर शुक्ला द्वारा रचा गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। देखिए क्वेश्चन वही पूछा जा रहा है, मुंगरा के रचनाकार कौन है? तो आगे देखें, शिवशंकर शुक्ला। दियाना के अंजोर के लेखक कौन है? तो शिवशंकर शुक्ला। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। देखिए वही प्रश्न है, छत्तीसगढ़ उपन्यास दियाना के अंजोर के लेखक कौन है? शिवशंकर शुक्ला जी हैं। प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी गीत अरपा पैरी के धार के रचयिता कवि कौन है? यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है। तो देखिए नरेंद्र देव वर्मा। नरेंद्र देव वर्मा छत्तीसगढ़ी गीत अरपा पैरी के धार के रचयिता हैं। नरेंद्र देव वर्मा द्वारा अरपा पैरी के धार नामक गीत की रचना की गई। इनकी अन्य रचनाएं देख लेते हैं। सुबह की तलाश, सोनहा बिहान, अपूर्वा, मोला गुरु बनाई लेते, ढोला मारू, दुनिया अठवारी बाजार रे, छत्तीसगढ़ी भाषा का उद विकास। ये सब इनकी रचनाएं हैं नरेंद्र वर्मा जी का। तो याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, कोसलानंद काव्य के रचयिता कौन है? कोसलानंद काव्य के रचयिता कौन है? तो गंगाधर मिश्र जी हैं। गंगाधर मिश्र द्वारा कोसलानंद एवं रामायण सार संग्रह की रचना की गई है। याद रखिएगा, रामायण सार संग्रह की भी रचना गंगाधर मिश्र द्वारा किया गया है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। करम छड़ा नामक नाटक के लेखक हैं। करम छड़ा नामक नाटक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर खूबचंद बघेल हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करम छड़ा नामक नाटक के लेखक हैं डॉक्टर खूबचंद बघेल। डॉक्टर खूबचंद बघेल ने करम छड़ा नामक नाटक लिखी है। और उनके अन्य रचनाएं अगर देखें तो देखिए, करम छड़ा नाटक है, उच्च नीच भी नाटक है, लेड़गा सुजान भी नाटक है, बेटवा बिहाव भी नाटक है और जनरल सिंह भी नाटक है। तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये थे 25 क्वेश्चन जो कि छत्तीसगढ़ के साहित्य एवं उनके रचनाकार से संबंधित था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।